हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, आप लोग इसको देखो अच्छे से और इसके आगे के पार्ट्स भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और उसकी सारी वीडियोस चैनल पे हैं, तो डू वॉच एंड मेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चन। और अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज की हम अपनी इस वीडियो में क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। और मेटल्स में भी आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। तो आज फिर शुरू करते हैं कि व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स एक्चुअल में क्या होती हैं और इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जिनमें से बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड देयरफॉर इज़ यूज्ड टू मेक मैनी थिंग। एज वी ऑल नो, आपने अपने चारों तरफ काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कि मेटल्स जो से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे घर में जितने भी बर्तन होते हैं, जो हम स्टील के बर्तन अपने यहाँ यूज़ करते हैं, या पहले कॉपर के बर्तन यूज़ हुआ करते थे, या और भी आप आगे जितनी भी चीज़ें देखते हो कि हमारे घरों में ग्रिलिंग हो रही है, ये कई सारी चीज़ें हम अपने घर में आजू बाजू देखते हैं। जितने भी ये हार्ड चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मेटल्स की बनी हुई होती हैं। वाई? बिकॉज मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। देयरफॉर इनसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। आप यहाँ देख ही सकते हो कि बहुत टाइप की मेटल्स हैं। हम आपने अपनी मम्मी को या सिस्टर को, बहुत सारे लोगों को ऑर्नामेंट्स वियर किए हुए देखा होगा, जो वो लोग पहनते हैं चांदी की या फिर गोल्ड की, वो भी क्या है, वो भी मेटल्स हैं। तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यहाँ मैंने एक पिक्चर भी लगाई है जिसमें आप यहाँ ये एल्यूमिनियम, ब्रास देख रहे हो। देखो फ्रेंड्स, कुछ तो मेटल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल प्योर होती हैं, है ना, लेकिन जो ये मेटल्स होती हैं ना, इनके क्या यूज़ किए जाते हैं, हम इनके अलॉय यूज़ करते हैं। मतलब जब हम 2-3 मेटल्स को आपस में मिक्स करके कुछ बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। जैसे कि ब्रास हो गया, ये क्या है, ये भी एक मेटल का अलॉय है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। अभी हमने ये सीखा कि मेटल्स क्या होती हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। क्यों होते हैं वो भी सब चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिटल। आपको एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होगा, यहाँ पे भी मैंने एक पिक लगाई है, तो हम जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एज वी ऑल नो कि जो भी हमारा एटम होता है उसके बीच में यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उन पे कोई भी चार्ज नहीं मिलता। और उनके चारों तरफ क्या होती हैं, ये सर्कुलर शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं। और इसकी जो लास्ट शेल होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल। जैसे इस एटम की ये क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब इस वाली शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलते हैं। और ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, लेकिन मेटल की आपसे बिल्कुल एक सटीक वो पूछी जाए। देखो वैसे तो मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ड्यूरेबल होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम आगे जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो हार्ड नहीं हैं, जो सॉफ्ट हैं।
तो इट मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। लेकिन आप ये देखोगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि मेटल के हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिटल्स, ये आपकी चेंज नहीं होगी, सारे ही मेटल्स के केस में ये वैलिड होती है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि है हमारा सोडियम। सोडियम के बारे में सबने ही सुना है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। यदि मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 2, 8, 1। इट मीन्स सपोज करो ये जो है सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ पहली वाली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आ गए। दूसरी वाली ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और लास्ट वाली ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। विच शोज के मेटल हमारा सोडियम है वो क्या है? एक मेटल है। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम में टोटल होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम इन्हें डिवाइड करें तो 2, 8, 8, 2। इट मीन्स पहली शेल में 2, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से आप देखोगे फ्रेंड्स कि जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं उनके लास्ट ऑर्बिटल में या तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा, या 3। जैसे एल्यूमिनियम के केस में आपको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलेंगे? 3 मिलेंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इन सबके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो ताकि आप बाद में आराम से समझ पाओ। अब आगे है ये हमारी क्या है? पीरियोडिक टेबल आप सबने ही देखी होगी। आप यहाँ जैसे देख सकते हो कि ये वाला जितना भी पार्ट्स है ये सारी हमारी मेटल्स ही हैं। यहाँ पे बीच में आपको थोड़ी सी जो है मेटलॉइड्स देखने के लिए मिलेंगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये वाला पार्ट जो है ये है नॉन मेटल्स का, जो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स को अभी आप मत देखो। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सारी आपकी मेटल्स है। और इसमें ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप, और ये है डी ब्लॉक। इसमें आपको ये एस वाला ग्रुप, मतलब ये दोनों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि ये कौन कौन सी मेटल्स हैं। आपको इनकी वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है माय डियर फ्रेंड्स, ये मेटल नहीं है, ये क्या है? एक नॉन मेटल है। इसके बाद में हम इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए विद देयर वैलेंसी। 9th क्लास में मैंने वैलेंसीज बताई हैं और इनके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप चाहो तो वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ये हमारी सारी मेटल्स हैं। यहाँ पे ये हमारा डी ब्लॉक है, इसकी आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और यहीं पर आपकी ये क्या आती हैं? दो आपकी ये आती है सिल्वर मेटल और ये आती है आपकी गोल्ड मेटल। ये डी ब्लॉक के पार्ट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपकी मेन चीज़ समझ में आने वाली जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू हो जाती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम बोल रहे हैं कि मेटल जो है वो बहुत हार्ड होती है, तो ऐसा क्या है उसमें जो वो हार्ड होती है? ठीक है, अब मैंने आप एक कांच की बोतल ली, मैंने उसे ऐसे छोड़ दिया, तो वो क्या होगी? ड्रॉप होगी, टूट जाएगी। लेकिन मैं एक मेटल की प्लेट ले लूँ, या आपने भी देखा होगा आपके घर में बर्तन गिर जाते हैं कभी कभी, तो क्या वो भी टूट जाते हैं? नहीं टूटते ना। क्यों नहीं टूटते? क्या रीज़न है? तो वो ही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि मेटल्स में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसकी सबसे पहली क्वालिटी है लस्टर।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने गोल्ड बार लगाई है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें एक शाइन होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मदर मम्मा पहनती हैं, या जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, जब आप उन्हें एक बार वॉश कर देते हो तो वो शाइन करने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है? देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना मेटल्स की, वो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें ही हैं, उनको ही थोड़ा ट्विस्ट कर दो तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो जो मैं इसके रीज़न्स दूंगी उसने बहुत ध्यान से समझना, तो आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ कभी नहीं भूलोगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। वाई? देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एटम में ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है और यहाँ पे मेटल के कैट आयंस बन जाते हैं। कैट आयंस मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, कैट आयन बोल देते हैं। और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसे हम एन आयन बोल देते हैं। तो यहाँ पे द मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलता है, ये मेटल के कैट आयंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मेटल के कैट आयंस बना लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से सब में मूव करने लगते हैं। इन्हें बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलोगे आप लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इन्हें बोलेंगे हम ये इस तरीके से, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं पूरे मेटल लैटिस में, तब इन्हें हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप ये ऐसे देख सकते हो कि ये एक समुद्र है या पुल है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें कि मेटल के कैटायंस घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का पुल है जिसमें कि मेटल के कैटायंस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, जब लाइट इन पे पड़ती है तो बाउंस बैक करती है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से मेटल क्या होती है, चमकने लगती है, वो एक शाइनिंग देती है। और यही रीज़न है कि जो हमारी मेटल की सरफेस होती हैं वो शाइन करती हैं, बिकॉज ऑफ दीज डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके को क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। सपोज आपसे बोल दिया जाए मेटल्स आर लश्यर इन नेचर, वाई, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसमें ये आए कि पॉजिटिव मेटल कैट आयंस इन अ पूल ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड है हार्डनेस। जैसे हमें मालूम है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, आयरन को ही देख लो, Fe लोहा, उसको आप क्या तोड़ सकते हो? नहीं, बंदे का हाथ टूट जाए लेकिन वो नहीं टूटेगा। तो ये जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। वाई? यहाँ पे भी देखो, एक्सेप्ट सोडियम लिथियम। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस जो होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगा लो और अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें स्टार बना के लिख लो कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं विच आर सॉफ्ट इन नेचर। तो वो हैं आपकी सोडियम और पोटेशियम। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको आप नाइफ़ के थ्रू कट कर सकते हो। और इसको छोड़कर जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि अभी मैंने देखो ऊपर आपको भी रीज़न बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस तरीके से मूव करते रहते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल के कैटायंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं, जिनकी वजह से इन निगेटिव एंटिटी और पॉजिटिव एंटिटी के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है।
क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है माय डियर स्टूडेंट। और इसी की वजह से क्या होता है, आपकी मेटल्स हार्ड नेचर को शो करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों के रीज़न वही है, डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि कोई भी चीज़ हार्ड कब होगी। एक फैमिली है, इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो, एक फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है, उन सबके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोई भी बाहर वाला है और बोले कि आपके वो तो ये आपके लिए ये बोल रहे थे आपके ब्रदर, तो वो बोलेगा मेरा भाई मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता, या मेरी बहन है मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती, आई नो माई ब्रदर। तो उस फैमिली को आप नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि उस फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड, यदि उस फैमिली में सब लोग झगड़ते रहते हैं, किसी को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो बॉन्ड वीक होगा और ऑब्वियसली वो सेपरेट जल्दी हो जाएंगे। तो हार्डनेस कहीं ना कहीं किससे है, बॉन्ड से रिलेटेड है। हार्डनेस को आप बॉन्ड से रिलेट करो फैमिली के, ये आप नोट्स में बना के लिखो कि इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये क्या शो करते हैं, हार्ड बिहेवियर शो करती हैं। अब आती है बात स्टेट की कि भाई इनकी स्टेट कैसी होती है। आपने यहाँ देखा ही होगा, अभी तक हमने जितनी भी मेटल्स देखी हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होंगी। वो सारी मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। चाहे हमारी आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, निकल है, ये सारी क्या हैं, जितनी भी हैं, यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो जितनी भी मेटल्स हैं, देखो ये सारी क्या हैं, सॉलिड नेचर में होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। वाई? बिकॉज जैसे हमने भी पीछे पढ़ा कि इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली, इनके अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। हमने ये पढ़ा भी था जब हमने सॉलिड स्टेट करी थी कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल और एटम्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट को शो करते हैं। सेम गोज हेयर कि यहाँ पे इनके मेटल के एटम्स इस तरीके की पोजीशन में रहते हैं और इनके बीच में क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और इनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन अगेन एक्सेप्शन तो है, मरकरी। यहाँ पे इसकी फ़ोटो यहाँ दी हुई है, देखो ये मरकरी क्या होता है, ये आपका लिक्विड होता है। और ये अगेन एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नेम द मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आप क्या बताएंगे, मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे कैसी मिलेगी, लिक्विड स्टेट में मिलेगी। देखो बच्चों, इसका यदि मैं रीज़न देने चलूँ तो अभी आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज इसके लिए और भी आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए और वो अभी आपको नहीं पता है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में बहुत बताऊँ आपको, तो इसमें जो आपके 6s इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, उन्हें निकालना मुश्किल होता है। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि मेटल्स कौन सी होती हैं, जिनके लास्ट ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बच्चों ये मेटल्स जो होती हैं, दे ऑलवेज गिव अवे दीज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक मेटल कैटायन। ये मेटल कैटायन बनाने के लिए हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देती हैं। लेकिन इस मरकरी के केस में क्या होता है, इसके 6s के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्टेबलाइज्ड होते हैं और ये इनको गिव अवे नहीं करती और क्या नहीं बनाती, जल्दी से गिव अवे नहीं करती, जिसकी वजह से ही क्या होता है, हमारी मरकरी क्या होती है, वो लिक्विड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर। ये मैंने शॉर्ट में आपको रीज़न बता दिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरी इसकी क्वालिटी आती है और ये आपने अब पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैलेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, हमारी जो क्या बोलते हैं मेटल्स होती हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको यदि मैं आपसे कहूँ कि एक कांच को या किसी एक प्लास्टिक को तुम पीट के बिल्कुल उसमें बना दो, बिल्कुल पतली सी फॉइल में बना दो, तो क्या आप बना पाओगे, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी भी हमारी मेटल्स की होती है, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो। और एक फॉइल तो आपने अपने घरों में बहुत देखी होगी, सबने
एल्यूमिनियम फॉइल, वो कितनी पतली सी फॉइल आती है, वो भी क्या है, मेटल को पीट पीट के ही वो फॉइल बनाई गई है। तो मेटल को बीट करके फॉइल्स बनाने की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। जो हमारी गोल्ड है और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ और इन सब पे स्टार बना के इम्पॉर्टेंट ज़रूर लिख लेना। और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। नोट्स बनाओ अच्छे से, इसलिए ही उन पे स्टार लगाओ और 2-3 बार पढ़ो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डू कम बैक टू मी और उस कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व इट। तो यहाँ पे ये जो हमारी मेटल्स हैं, सिल्वर हैं, इनको हम बहुत पीट कर, मतलब बहुत सारी ही मेटल्स में ये क्वालिटी होती है बीटन अप होने की, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा सिल्वर की जो होते हैं लड्डू वगैरह, मैंने आगे पिक लगाई है, मैं दिखाऊंगी। लड्डू वगैरह पे एक चांदी का वर्क जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ होता है। वो क्या होता है, वही शीट ही होती है जिसको इतना पतला आप कर सकते हो सिल्वर को। अब ये तो ठीक है कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी क्यों होती है? मैं कांच को क्यों नहीं पतला कर सकती इस तरीके से, लेकिन मेटल्स को कर सकती हूँ? वाई? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाली पिक्चर को देखो ध्यान से। इसमें जो हमारे मेटल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो एक के ऊपर एक होता है। एंड द मोमेंट आप उसको बीट करना स्टार्ट करते हो या एक तरफ से पुश देते हो, तो ये एटम्स जो हैं वो रोल डाउन होने शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर से। जैसे कि आप ये देखो, यदि ये समझो कि एक पहिया दूसरे पहिए के ऊपर रखा है और ये वाला पहिए को पुश करोगे तो ये क्या होगा, ये इधर की तरफ गिरने लगेगा, राइट। उसी तरीके से ये जो बॉल्स समझो, ये सारी बॉल्स हैं, ये मैटम्स को बॉल समझो, और जब आप इन्हें पुश करते हो तो ये रोल डाउन होके इस तरीके से अपने आप को डिफॉर्म कर लेते हैं। टूटने से पहले ये अपने आप को डिफॉर्म करते हैं, और ये मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इनको पतली शीट्स में बीट कर पाते हैं, क्योंकि मेटल्स का अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट इन अ मेटल लैटिस चेंज हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। अब डक्टिबिलिटी, अब ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डक्टिबिलिटी क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपने खूब देखा होगा हमारे घरों में जो हमारी लाइट की वायर्स भी होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मेटल्स की ही होती हैं। इस तरीके के रोल्स होते हैं कॉपर के, और ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इससे ये पतले पतले वायर्स बनाए जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अपने आप को डिफॉर्म कर लेता है या फिर रीअरेंज कर लेता है। ये टूटते नहीं हैं, टूटने से पहले ही अपने एटम्स क्या करते हैं, अपने आप के अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसे ये वायर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को, इनसे वायर बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और शीट्स में बीटने की जो इनसे शीट्स बनाई जाती हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। ये सब याद होना चाहिए। अब एक बात आती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये देखा होगा जितने भी आपके यूटेंसिल्स वगैरह हैं, मम्मी उनमें खाना बनाती है, ठीक है, तो वो गर्म होने लगते हैं। आप तवा जो होता है उसका हैंडल वुडन होता है, लेकिन जो वो तवा है वो कैसा होता है, किसी मेटल का बना हुआ होता है। ऐसा क्यों? या पैन होता है, सेम गोज टू पैन, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, मेटल्स कैटल, इसमें क्या होते हैं, इसमें मेटल कैटायंस होते हैं, और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या करते हैं,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इन दोनों को कैरी करने के लिए कोई ना कोई या तो आयंस चाहिए होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और हमारे मेटल्स में क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मेक्स दैम गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सिल्वर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख लो। सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ही हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, कॉपर की वायरिंग आपने देखी होगी, कॉपर की वायरिंग में ही हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन अगेन है कि लेड और मरकरी हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 6s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं और मरकरी में उनको देने के लिए रेडी नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रिवोर कैरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सेम गोज टू हमारा लेड। इन्हीं वजह से ये लेड और मरकरी हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी को आप ये समझो एक चीज़ है, एक छोटे से पार्ट में जितने ज़्यादा एटम्स भरे हुए होंगे उतनी ही ज़्यादा मेटल क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी। यहाँ पे इस मेटल के इतने से पार्ट में अरेंजमेंट ऑफ हमारा एटम्स इस तरीके का रहता है, इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं हमारे एटम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इस लैक्टिस में इस तरीके से हमें एटम्स का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये एटम्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारी मेटल्स होती हैं वो हाई डेंसिटी शो करती हैं। जनरली जितनी भी हमारी वो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन अगेन एक्सेप्शन है, हमारी जो सोडियम है और जो हमारी पोटेशियम है वो हमारी सॉफ्ट मेटल्स हैं, उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं और उनकी ना डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक्सेप्ट दीज मेटल्स, हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नाउ सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। आपने इस तरीके की बेल ज़रूर देखी होंगी मंदिरों में या स्कूल्स में, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जितनी भी जैसे कि मेरे हाथ में एक चाबी का गुच्छा है, अब मैं इसे हिला रही हूँ, आपको साउंड आ रही होगी, ठीक है, क्यों आ रही है ये साउंड, क्योंकि ये भी जो चाबी हैं ये मेटल की बनी हुई हैं और जितनी भी मेटल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाई, क्यों प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखना, बिकॉज उनमें इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, मीन्स जब उन पे ज़ोर से स्ट्राइक किया जाता है तो उनके कुछ जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाते हैं या फैलते हैं, और जैसे ही आप अपना वो फोर्स यहाँ से रिमूव करते हो वो एटम्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ड्यू टू विच ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारी जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, सोनोरस मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कैपेबल होती हैं प्रोड्यूसिंग साउंड के, तो इसका रीज़न है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉपर्टी। ये आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें प्लीज़ डू मेंशन इन योर नोट्स। अब आते हैं हमारे मेटेलिक ऑक्साइड। ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी कि हमारे मेटल्स क्या बनाते हैं। हमारे मेटल्स बनाते हैं
ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, और इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है इनका नेचर। एंड ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान दो। पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपसे एकदम से पूछे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए वो कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑफ मेटल्स आर मेटेलिक फॉइल्स प्रिपेयर्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारी वीडियो में हम शीट्स बनाते हैं मेटल्स की, फॉइल्स बनाते हैं। मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम ये फॉइल्स बना पाते हैं, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो अच्छे से देखिए, तो पक्का यहाँ वीडियो को पॉज करो और लिखो नीचे कि क्या है, और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखो। ये चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। राइट टू यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, ये हमने मतलब ये चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का एक सबसे बड़ा, जो ये सब बच्चों ने किया होगा, सब बच्चों ने खूब अपने घरों पे देखा होगा। सबसे पहले तो जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है, हम उसको रैप करने के लिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर, और जो हाई इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं उनको भी मेकिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी वो भी अपने माइंड में थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। जब भी आपको टाइम मिले उसको पिक्चर को देखो तो आप लोग को पता चलेगा, जिसमें कि देखो मरकरी हमने बताया था कि क्या है, हमारी एक ऐसी मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पे कैसी मिलती है, लिक्विड में मिलती है। सोडियम हमारी सॉफ्ट मेटल होती है जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था तब मैंने कैल्शियम को भी क्या बताया था, एक मेटल बताया था। तो बचा कौन, सल्फ़र। इट मीन्स सल्फ़र क्या है, हमारी एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक इन क्वेश्चंस को बहुत इजी होते हैं लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो समझना ज़रूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट मेटल्स। यहाँ वीडियो को पॉज करो, इन चारों को पढ़ो, खुद समझो एंड देन रिप्लाई, तो आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, डेफिनेटली जितने भी बेल्स होती हैं, सब कुछ होती हैं, वो किससे बनती हैं, मेटल से बनती हैं। बिकॉज मेटल्स हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये सोनोरस मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कैपेबल, ऐसी मतलब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जो एबल है साउंड प्रोड्यूस करने की। मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो। मेटल्स हैव सो मैनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा, जिसकी वजह से ये कैरी करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ये वाला हमारा गलत, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया, यही गलत है। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड लस्टरस इन अपीयरेंस, ये हमने पढ़ा था कि मेटल लस्टरस मतलब उनमें शाइनिंग होती है, राइट। मेटल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, डेफिनेटली हम उनको शीट्स में बदलते हैं, शीट्स में। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है यहाँ पे आपको। नेम द मेटल्स विच यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स, देखो बहुत इजी है, और बहुत सारी चीज़ें ना बच्चों हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बट द थिंग इज़ हम उन पर गौर नहीं करते। ये यहाँ मैंने यम्मी यम्मी लड्डू लगाए हैं, बताना किसी के मुंह में पानी आया तो। इन लड्डुओं पे आप देख रहे हो सिल्वर कलर की कोटिंग हुई हुई है, ये सिल्वर कलर की कोटिंग ही क्या है, ये हमारी फॉइल है सिल्वर की, और यही इसे हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चांदी का वर्क। तो यही सिल्वर क्या होती है, यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी की मेटल्स में, जिसकी वजह से ये इतनी शीट्स में चेंज हो जाती है। तो सिल्वर इज़ अ मेटल जो कि यूज़ की जाती है फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स।
विच इज़ द ओनली मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। ये रही मरकरी। देखो इसका आपने बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा, मैं उसकी फ़ोटो लगाना भूल गई, मैंने डाउनलोड तो की थी। ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा जब हमें फीवर हो जाता है तो मम्मी चेक करती है और आपको एक सिल्वर लाइन यहाँ दिखती है, आप उससे पता लगाते हो कि भाई फीवर हमारा 100 है या 101 है, फ़ारेनहाइट है, क्या है। तो ये जो सिल्वर लाइनिंग होती है बच्चों, ये हमारी मेटल ही होती है, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं मेल्ट, इसमें जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर ये वाली मेटल लेती है मरकरी, ये फैलना शुरू कर देती है और यहाँ इधर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिस टेम्परेचर पे रुकती है इट मीन्स हमारा टेम्परेचर वही है। तो ये जो थर्मामीटर में फील होती है ना मेटल बच्चों, ये मरकरी ही होती है, और ये इसकी बिगेस्ट एप्लीकेशन है। और यहाँ आप मरकरी को ईजिली देख सकते हो। वैसे बहुत पॉइजनस होती है। राइट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये सबसे इजी है और आप सब लोग इसे लिखेंगे, और मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। तो यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे नहीं आता है, लेकिन आए तो आप हर चीज़ प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 4 प्रॉपर्टीज़ खुद लिखोगे। यदि आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसको पूरी इसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको ये किस में दे रही हूँ, आपके होमवर्क में दे रही हूँ। हमने बहुत डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए ही इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो भी थी। 1 लाइनर क्वेश्चनों से भरी पड़ी थी, तो आपको ये अच्छे से देखनी है, नोट्स बनाने हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे प्लीज़ स्टार लगाइएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं। और अगली वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।